नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय सूरजगढ़ की बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अपने इंटरपोलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसी में आज हमारा टॉपिक है सब डिवीज़न ऑफ इंटरवल्स, यानी कि अंतराल के उपखंड। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है कि मान लीजिए आपको x के मान दे रखे हैं 0, 5, 10, 15, 20 और उनके कॉरस्पॉन्डिंग fx दे रखा था, और बाद में वो कहता था कि x = 6 पर f6 ज्ञात कीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो लगातार जैसे 0 से 5 में 0 पर दे रखा था, 5 पर दे रखा था, 10 पर वैल्यू दे रखी थी, उसके बाद वो कहता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सभी पर fx का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम न्यूटन ग्रेगरियस फॉर्मूला से उसे सॉल्व करने का प्रयास करें तो हमारे पास काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम इस टॉपिक अंतराल के उपखंड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले कि मान लीजिए स्मॉल डेल्टा h अंतराल के लिए अग्रांतर संकारक है, इकाई अंतराल के लिए अग्रांतर संकारक है, यानी कि डेल ऑफ fx = fx + 1 - fx है। और जो ट्राइंगल वाला डेल्टा है वो h अंतराल के लिए अग्रांतर संकारक है। दोनों ही फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। स्मॉल डेल्टा है जो करली वाला है वो है fx + 1 - fx, और डेल्टा fx मीन्स fx + h - fx। इसी प्रकार से स्मॉल e और कैपिटल E भी इकाई व h अंतराल के लिए शिफ्ट ऑपरेटर है। अब अपने जानते हैं कि E ऑफ fx क्या होता है, fx + h, क्योंकि मैंने कहा है कि कैपिटल E क्या है, h अंतराल के लिए विस्थापन संकारक है। इसी प्रकार से स्मॉल e ऑफ fx क्या हो जाएगा, fx + 1, क्योंकि अंतराल कितना है स्मॉल e के लिए 1 है, इकाई है, तो e⁻h fx क्या हो जाएगा, fx + 1 × h, यानी कि fx + h। दोनों को कंपेयर करें तो अपने पास आ जाता है e⁻h = कैपिटल E। तो E को अपने E ऑपरेटर और डेल्टा ऑपरेटर में हमने संबंध ज्ञात किया हुआ है, तो उससे अपने क्या लिख सकते हैं, E = 1 + स्मॉल डेल्टा, क्योंकि स्मॉल e और करली डेल्टा वो इकाई अंतराल के लिए है, तो उन दोनों के बीच संबंध होगा। इसी प्रकार से कैपिटल E = 1 + डेल्टा। तो दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ e⁻h = E में, तो क्या आ गया 1 + डेल्टा की पावर h = 1 + डेल्टा। तो यहाँ से h को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो पावर कितनी हो जाएगी, 1/h। बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देता हूँ तो 1 + डेल्टा = 1 + 1/h डेल्टा + 1/h 1/h - 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एंड सो ऑन। और यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा = 1/h डेल्टा + 1/h 1/h - 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एंड सो ऑन। ये अपने तब तक चलता जाएगा जहाँ तक आपका अग्रांतर संकारक डेल्टा का टेबल बना हुआ होगा। वैसे ये अंडरस्टूड है, ये अकेले डेल्टा और कैपिटल डेल्टा में संबंध नहीं है, ये तभी ड्राइव हो सकता है अगर डेल्टा ऑफ fx हो। तो राइट हैंड साइड में भी डेल fx = 1/h डेल्टा fx + 1/h 1/h - 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर fx एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अपने इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, बहुत ही अपने तरह का इकलौता न्यूमेरिकल है। अपने को दे रखा है कि u1 का मान 1 है, u2 + u3 5.41 है, जो है वो x का फंक्शन है। यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो u है x के बजाय। इसी प्रकार से u4 + u5 + u6 18.47 और u7 से लेकर u12 तक उनकी वैल्यू दे रखी है 90.36। तो अपने को सम दे रखा है, तो लेकिन अपने इंटरपोलेशन के लिए क्या है, इंडिविजुअल डाटा होने चाहिए। तो पहले मैं ज्ञात करता हूँ f1 का मतलब क्या है, u1 से लेकर u12 तक का समीशन x1 to 12 ux। तो ये क्या हो गया, u1 + u2 + u3 up to u12। तो ऊपर वैल्यूज़ दे रखे हैं, उन सारी वैल्यूज़ को मैंने ऐड कर दिया, 1.5.41 + 18.47 + 90.36। तो ये आ गया आपके पास 115.24। इसी प्रकार से जो डाटा दिया गया है, एक तो 1 से 12 तक का सम ज्ञात कर सकते थे, दूसरा मैं 2 से लेकर 12 तक का सम ज्ञात कर सकता हूँ। तो वो मैंने लिख दिया समीशन x2 to 12 ux 114.24।
फिर तीसरा अपने U4 से U6 है, U7 से U12 है, तो U4 से U12 तक का सम भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसे मैंने F4 लिखा है, तो वो आ गया 108.83। इसी प्रकार से U7 से लेकर U12 तक का सम है, तो उसे हम क्या लिखेंगे F7, क्योंकि F1 है तो 1 से 12 तक का सम है, F2 है तो 2 से 12 तक का सम है, तो इसलिए अपने पास क्या आ गया, ये समीशन x7 to 12 UX 90.36। यहाँ पर उसने अपने से क्या पूछा गया कि U1, U2, U3 अप टू U12 सभी का इंडिविजुअल मान ज्ञात कीजिए। U1 तो पता है अपने को 1 है, लेकिन U2 को इस डाटा से नहीं निकाल सकते थे, तो यहाँ पर मैं इंटरपोलेशन को यूज़ करूँगा, सब डिवीज़न वाला फॉर्मूला। तो अब अपने पास के F1 भी है, F2 भी है, F4 भी है, F7 भी है, लेकिन अगर इसमें हम x 1, 2, 4, 7 लेते हैं तो अंतराल समान नहीं रहता है। लेकिन अगर हम F1, F4 और F7 x के मान 1, 4 और 7 लेकर चलते हैं तो अंतराल सेम है। तो मैं अग्रांतर सारणी बनाता हूँ, x = 1, 4, 7, fx कितना है 115.24, F4 कितना है 108.83 जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया है, और F7 90.36। डेल्टा fx इनका अंतराल ज्ञात कर लिया, 108.83 - 115.24 - 6.41। इसी प्रकार से 90.36 - 108.83 को कैलकुलेट किया तो -18.47। तो डेल्टा स्क्वायर fx -18.47 माइनस ऑफ -6.41 जो कि प्लस हो गया तो -12.06। तो डेल्टा 2 तक का आपका टेबल बनाया। तो अभी मैंने जो रिलेशन किया था स्मॉल डेल = 1/h डेल्टा प्लस 1/h 1/h - 1/2 डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर तक के टर्म से इसलिए मैंने वहाँ तक लिखा। अब इसमें अंतराल h कितना है 4 - 1 3, 7 - 4 3, तो मैंने वो वैल्यू रख दी। डेल = 1/3 डेल्टा -1/3 × 1/3 - 1 - 2/3, तो 2 से 2 कैंसर, तो -1/9 डेल्टा स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था ये सारी वैल्यूज़ जो फंक्शंस है, रिलेशन है, ये fx के लिए डिफाइन है। तो अगर fx होगा तो राइट हैंड साइड में भी fx आएगा। तो मैंने सबसे पहले डेल्टा f1 का मान ज्ञात किया, 1/3 डेल्टा f1 - 1/9 डेल्टा स्क्वायर f1। डेल्टा f1 कितना है -6.41 और डेल्टा स्क्वायर f1 कितना है -12.06। दोनों वैल्यूज़ रखें तो मेरे पास से रिज़ल्ट आ गया -0.80। इसी तरीके से डेल्टा f4 1/3 डेल्टा f4 - 1/9 डेल्टा स्क्वायर f4। तो डेल्टा f4 कितना है -18.47 डेल्टा स्क्वायर f4। या मैं एज्यूम करके चलता हूँ, क्योंकि अपने कहते हैं जो लास्ट वैल्यू है वो सभी के लिए सेम मानता हूँ कि चाहे वो डेल्टा स्क्वायर f1 है उसकी वैल्यू -12.06, अगर डेल्टा स्क्वायर f4 है वो भी -12.6, अगर डेल्टा स्क्वायर f7 भी आप लेंगे तो वो भी -12.06, क्योंकि अपने कहते हैं कि अगर डेल्टा कांस्टेंट हो जाए तो उससे आगे वाले सारे शून्य हो जाते, तो उसे मैं अच्छा रेज्यूम कर रहा हूँ। तो डेल्टा f4 की वैल्यू निकाल ली मैंने। इसी प्रकार से डेल्टा स्क्वायर f1 निकालना चाहता हूँ तो डेल्टा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा इंटू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी 1/3 डेल्टा -1/3 1/3 - 1/2 डेल्टा स्क्वायर, यानी कि -1/9 था, तो वो आ गया। और इंटू डेल्टा करूँगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे खोलेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर 1/9 डेल्टा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/81 डेल्टा 4 अपने पास नहीं है तो वो रिजेक्ट हो गया। दूसरा -2ab, तो वो कितना आ जाएगा -2/27 डेल्टा क्यूब भी नहीं है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए a की वैल्यू रही 1/9 डेल्टा स्क्वायर f1, तो -1.34। इसी प्रकार से डेल्टा स्क्वायर f4 निकालूँ तो 1/9 डेल्टा स्क्वायर f4, मैंने पहले कहा है कि वो डेल्टा स्क्वायर f4 जो है -12.06, इसको सेम ही रखेंगे सभी के लिए, तो इसलिए ये वैल्यू भी कितनी आ गई -1.34। अब मैं दोबारा से अग्रांतर सारणी बनाता हूँ। सबसे पहले जो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं उनको सबसे पहले आप लिखेंगे। पहले x का मान 1 से लेकर 12 तक, उसके बाद f1 अपने को पता है 115.24, तो मैंने वो वैल्यू रख दी 115.24। दूसरा f2 पता है 114.24, तो मैंने 114.24 रख दिया। फिर आपके f4 पता था 108.83, तो मैंने वो वैल्यू रखूँगा 108.83। और इसी प्रकार से f7 पता है 90.36, तो उसे लिख दिया मैंने। अब डेल्टा स्क्वायर f4, अब जो वैल्यूज़ आप देखेंगे, आपने देखो क्या कैलकुलेट किया, डेल्टा स्क्वायर f1 -1.34
डेल्टा स्केयर F4 वो भी -1.34, डेल्टा स्केयर F7 -1.34। तो ये कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इसलिए अब ये वैल्यूज़ लिखने के बाद जो 3 वैल्यूज़ Fx की लिखी मैंने, F1, F2, F4 और F7, बाकी अभी लिखी नहीं है, कैलकुलेट करेंगे आप। इसी तरीके से आपने डेल्टा स्केयर की वैल्यू लिख रहा हूँ सभी -1.34, क्योंकि आपने 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बताई हैं -1.34। अगर वो अचर हैं तो मैंने बाकी को भी अचर माना। ये कितनी लिखी 10, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ अपने को x की कितनी दे रखी है 12। एक बार डेल्टा लगाएं तो वैल्यूज़ कितनी रह जाएंगी 11। डेल्टा स्केयर कैलकुलेट करूँगा तो वह 10 रह जाएंगे। अब ये आ गई। अब डेल्टा स्केयर पता है, तो डेल्टा स्केयर कैसे आता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। अभी इसको भूल जाइए, यहाँ लिख लीजिए y माइनस ऑफ -1, तो y + 1 = -1.34। तो y = कितना रह जाएगा -1.34 + 1। तो उस वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, तो वो वैल्यूज़ अपने कैलकुलेट कर लें। इसके बाद तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसे y1 एज्यूम कर लीजिए। y1 माइनस ऑफ -2.14 = कितना आएगा -1.34। तो y2 = ये उधर चला गया, तो इसे -2.14 -1.34 दोनों को सॉल्व किया तो -3.48। चौथी आपको पहले से कैलकुलेट की हुई है, वो मैंने एज इट इज़ लिख ली। अब पाँचवीं वैल्यू y5 माइनस ऑफ -4.82 = -1.34, क्योंकि डेल्टा 2 कैसे आता है, डेल्टा Fx का अंतर, तो वो आप याद करेंगे। तो ये वैल्यूज़ आ गई, तो जब ये डेल्टा का पूरा टेबल बन जाएगा। अब Fx में जो मान आपके पास 4 पहले थे वो एज इट इज़ आपने पहले लिख दिया है, जो एक्यूरेट पता है, उसके बाद एस्टिमेशन है। अब मैं तीसरी वैल्यू, क्योंकि 115.24 आपको दिया हुआ है, 114.24 दिया हुआ है, तो मेरे को निकालना है F। तो F3 माइनस F2, F3 माइनस F3 अभी पता नहीं है मेरे को, F3 माइनस F2 = कितना है -2.14। तो F3 = ये 114.24 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 114.24 माइनस 2.14, इसे सॉल्व किया तो 112.10, 108.83 आपको दे रखा था। फिर F5 माइनस F4 = क्या होगा -4.82। तो F5 विल बी इक्वल टू 108.83 माइनस 4.82, इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 104.01। तो इस तरीके से ये सारा Fx के मान आप याद कर लेंगे। अब ये जब आ गए, अब देखिए F1 क्या है, U1 से लेकर U12 तक का अंतर सम। F2 क्या है, U2 से लेकर U12 तक का सम। अगर F1 माइनस F2 ज्ञात करूँ तो वो क्या आ जाएगा, U1 से 12 का सम माइनस U2 से 12 का सम, तो U2 से U12 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा U1। तो इसलिए मैंने अब यहाँ पर लिख रहा हूँ Ux = Fx माइनस Fx + 1। तो पहले 115.24 से 114.14 आपने 24 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, फिर 114.24 से 112.10 सब्ट्रैक्ट किया तो 2.14, फिर 112.10 से 108.83 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3.27। तो इस तरीके से F11 में से F12 ज्ञात करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप 14.20 और लास्ट वाला अकेला रह जाएगा 32.76। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हम सम डिवीज़न के फॉर्मूले से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो आप इस तरीके को समझिए। अगर फिर भी डाउट हो तो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करते हुए इसका दोबारा से फिर इसे समझ सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।